Hello dear students, welcome to chemistry class, and today I am sharing another video of unit 5, that is states of matter, and topic for today is kinetic molecular theory for gases, and it is also called KMT, in short KMT. And this theory tells about the behavior of gas molecules. एंड इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, उन सभी के बारे में डिस्कस किया था, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। बट वो जितने भी लॉज थे वो सारे बेस्ड थे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे। बट इस थ्योरी में हमें पता लगेगा कि गैसेस का एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिहेवियर होता है, एंड इसके कुछ पोस्टुलेट्स भी हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला पोस्टुलेट है, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वेदर वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों। मीन्स जितनी भी गैसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। सेकेंड इज molecules are separated from one another by large distances, मीन्स किसी भी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ऑलवेज उनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होगा, एंड जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होगा वो सबसे कम होता है। तो गैसेस के बीच में जो मॉलिकुलर इंट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है, बट जो स्पेसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। So the empty spaces among the molecules are so large, जो space हैं वो बहुत large हैं, ठीक है, that the actual volume of the molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. Means जो गैस के particles हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, tiny होते हैं, और इतनी वो दूर दूर होते हैं कि जिस भी कंटेनर में वो गैस ली गई है और उसका जितना वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में पर्टिकुलर किसी भी गैस का एक जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम मीन्स नेग्लिजिबली मान लेते हैं, लगभग ना के बराबर, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जो आगे चल के प्रूव हो जाएगा। बट अभी के लिए एजम्पशन है, पोस्टुलेट है कि भाई इसमें जो इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वॉल्यूम ना के बराबर होता है। तो थर्ड इज द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन इन ऑल द डायरेक्शंस। जो गैस पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर, और जब वो मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ वो कोलाइड भी कर रहे हैं, एंड साथ में जिस भी कंटेनर में होते हैं उसकी दीवार से, उसके सरफेस से भी वो कोलाइड करते रहते हैं और अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये एक थर्ड पोस्टुलेट है। देन नेक्स्ट इज मॉलिकुलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब इनका जो कोलिजन है, जो टकराना है, वो इलास्टिक होता है, ना ही वो एनर्जी लूज कर रहे हैं ना ही वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, मीन्स उनकी जो एनर्जी है वो उतनी ही रहती है। However, there may be a redistribution of energy during the collision. Next is there are no force of interaction. There are no forces of interaction or attractive or repulsive forces between molecules at ordinary temperature and pressure. मतलब according to this postulates कि जो gaseous molecules हैं उनके बीच में कोई interaction या उनके बीच में कोई force नहीं होते, ना ही वो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ना ही वो रिपल्सिव। दे मूव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मीन्स वो दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे जब उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, जो आगे चल के पता लगेगा कि नहीं, फोर्स तो उनमें भले ही बहुत कम हो बट होता है। तो ये जो नो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन of its molecules on the walls of the container. जो प्रेशर एक गैस एक्सर्ट कर रही है वो क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। मतलब जिस भी कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे जब स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उस वजह से वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज
The average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. मीन्स हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो इधर उधर रैंडमली मूव करने लगते हैं. मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे. टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और कम है तो वो कम तेज़ी से मूव करेंगे. ओके, तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. नाउ अब हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस मीन्स डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. अभी आइडियल गैस बिहेवियर क्या होता है? मीन्स आइडियल गैस वो होती है जो सारे गैस लॉज को एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो करती है, वो आइडियल गैस होती है. जबकि कोई भी गैस आइडियल एक्चुअल में नहीं होती. हर गैस सभी का अपना खुद का रियल नेचर होता है. आइडियल तो जस्ट लॉज है कि भाई इस लॉ को फॉलो करते हैं, इट मीन्स वो आइडियल गैस है. ठीक है, तो अ गैस विच ओबेज द जनरल गैस इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, सभी को पता है. एंड अदर गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड सो ऑन, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द आइडियल गैस और परफेक्ट गैस. ठीक है, तो गैस वो परफेक्ट होगी जो एज्यूम की जा रही है कि ऐसी होनी चाहिए, जो सारे लॉज को, सारे गैस लॉज को फॉलो करे. बट एक्चुअल वाली जो गैस है, जो रियल गैस है, वो गैस, द गैस विच डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन एंड अदर गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हर टेम्परेचर प्रेशर पे जो गैस है वो जो गैस लॉज को फॉलो नहीं कर रही, वो सारी गैसेस रियल गैसेस हैं. इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जो रियल गैसेस है, कुछ कंडीशन पे ही वो आइडियली बिहेव करेंगी, अदरवाइज हर टेम्परेचर प्रेशर पे वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर सकती. ठीक है, इसे हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं. लाइक आपने बच्चों जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था दैट इज बॉयल्स लॉ, वो क्या कहता था कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मीन्स P इनवर्स है वॉल्यूम के. ठीक है, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स ये बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जो PV है वो कांस्टेंट के बराबर है. तो अगर हम PV और P का ग्राफ लेते हैं, PV वर्सेस P, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये, दिस इज आइडियल गैस, जो एज्यूम की जा रही है कि अगर आइडियल गैस है उस केस में PV कांस्टेंट होगा. बट जितनी भी जो आपको एक्चुअल गैसेस, जो रियल गैसेस दिख रही हैं, वो कोई भी गैस हो, लाइक हमने CO दिखाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसमें कोई भी गैस आइडियल बिहेव नहीं कर रही. स्टार्टिंग तो है, जो पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग 0 से, वहाँ पे सारी गैस एक साथ हैं, वो आइडियल बिहेव कर रही हैं. मीन्स जो बिल्कुल लोएस्ट प्रेशर होगा, सबसे कम प्रेशर होगा, वहाँ पे तो आइडियल बिहेव कर रही हैं. लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अपने अपने पाथ से, रास्ते से ये जो रियल गैसेस हैं वो डेविएट कर रही हैं. ठीक है, जैसे ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही हैं, जबकि CO और CH4 पहले थोड़ा सा कर्व नीचे जाएगा, देन फिर वो कर्व पॉजिटिवली शो हो रहा है. इट मीन्स ये कोई भी जो गैस है वो आइडियल बिहेव नहीं कर रही है. यहीं से हमें चीज़ें पता लग जाती हैं कि जो रियल गैस है वो आइडियल हर टेम्परेचर प्रेशर पे बिहेव नहीं करती. अब उसके लिए एक हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आइडियल और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करेंगी. सो दिस ग्राफ इज प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ. प्रेशर और हम वॉल्यूम का ग्राफ देख लेते हैं. तो अगर आप ध्यान से इसको ग्राफ को चेक करेंगे तो एक जो कर्व आ रहा है वो है आइडियल गैस का कर्व. दिस वन डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये कर्व है आइडियल गैस का. ठीक है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, अगर आप ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं ना ऐसे, ठीक है, और ये वॉल्यूम, जैसे जैसे हमारा इधर प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है. ठीक है, तो जो ग्राफ है वो हम देख सकते हैं रियल के लिए अलग है, आइडियल के लिए बिल्कुल अलग है, काफ़ी इसमें गैप है.
बट आप अगर ध्यान से देखें कि कौन सा वो पॉइंट है, कौन सी वो कंडीशन है जहाँ पे रियल और आइडियल गैस एक साथ मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब बहुत कम प्रेशर। ऊपर तो हाई प्रेशर था, जितना ज़्यादा प्रेशर है डेविएशन बढ़ता जा रहा है, अलग अलग इनके रास्ते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रेशर कम होता जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेव कर रही है। इतना हमको इस ग्राफ से समझ आ गया। ठीक है, एक और ग्राफ है। सो दिस ग्राफ इज टेम्परेचर ग्राफ। मीन्स अगर हम यहाँ देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स T1 लो टेम्परेचर है, T2 उससे ज़्यादा है, देन T3 और ज़्यादा है, एंड T4 इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे लो टेम्परेचर पे जो ये डॉटेड लाइन है ये तो आइडियल बिहेव कर रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मतलब ये डार्क लाइन है ये रियल गैस है। तो इस कम टेम्परेचर पे इन दोनों में काफ़ी डेविएशन है, काफ़ी गैप है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, गैप कम होता जा रहा है, यहाँ पे गैप और कम हो गया, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये जो आइडियल और रियल का जो ग्राफ है वो एक जैसा हो रहा है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सिमिलर ग्राफ हो गया है रियल और आइडियल गैस का। इट मीन्स ये कंक्लूजन निकला कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेव करेगी। मीन्स टू कंडीशंस आ गई, जब रियल गैस आइडियल बिहेव करती है या कर सकती है तो वो जो दो कंडीशन है, एक तो टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा, हाई टेम्परेचर, एंड जो प्रेशर रहेगा लो प्रेशर रहेगा। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, उस पर रियल गैस आइडियल बिहेव करती है। ओके, और आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर को हम डेविएशन को कैसे मेज़र करते हैं, उसके लिए एक फैक्टर है, इट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है PV इज इक्वल टू NRT, मीन्स अगर हम किसी आइडियल गैस की बात करते हैं वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। मीन्स यू कैन ऑल्सो राइट PV इज इक्वल टू NRT, बट Z पे डिपेंड कर रही है। अगर Z की वैल्यू 1 है इसका मतलब है PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन वो फॉलो करेगी। लेकिन अगर Z की वैल्यू में चेंज है, मे बी वो मोर देन 1 हो, लेस देन 1 हो, तब यहाँ पे जो आइडियल गैस है वो कुछ डेविएट करेगी अपने पाथ से, यानी कि रियल गैस बन जाएगी। ठीक है, एंड इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो ये जो ग्राफ है हमारा Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT, वो और P के साथ अगर हम ग्राफ देखते हैं तो जो आइडियल गैस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये आइडियल गैस बिहेव कर रही है। बट जो डिफरेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, मीथेन, ये ऑल आर रियल गैसेस। बट जो स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर सारी गैसेस आइडियल बिहेव कर रही हैं। चेंजेस तब होते हैं जब प्रेशर हम बढ़ा दें या हम टेम्परेचर कम कर दें। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे, और टेम्परेचर कम कर देंगे तो भी वही कंडीशन है, गैसेस मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे। और अगर मॉलिक्यूल ही पास पास आ रहे हैं तो आइडियल बिहेवियर शो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आइडियल से कुछ अलग कुछ गैसेस सीधी जा रही हैं, यानी यहाँ Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1.5, 2। ठीक है, और कुछ जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं वहाँ पे उनकी वैल्यू 1 से कम है, 0.5 या इस बीच में कहीं पे भी 1 से लेस हैं। तो वो कर्व भी आपको दिख रहा होगा, वो नेगेटिव है, नीचे है कर्व। पॉजिटिव डेविएशन Z की वैल्यू मोर देन 1 और नेगेटिव डेविएशन Z की वैल्यू लेस देन 1। अब आपको ये पता लग गया है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं कर सकती, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वो आइडियल बिहेव कर सकती हैं। बट इनका जो डेविएशन है, जो चेंज है पाथ, उसका कारण क्या है, उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है। मतलब गैसेस जो होती हैं वो डेविएट क्यों हो रही हैं, आइडियल गैस हर रियल गैस आइडियल गैस जैसी क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसमें कुछ एजम्पशंस थे जो फॉल्स थे।
मतलब जितनी थ्योरी में सारे पोस्टुलेट्स थे वो सारे करेक्ट नहीं थे, उनमें कुछ फॉल्स थिंग्स भी थी। वो क्या फॉल्स रीजन थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सबसे पहली बात तो यही गलत हुई कि भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वॉल्यूम है ही नहीं, उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अगर कोई गैस है एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम तो ज़रूर होगा, चाहे जितना भी छोटा पार्टिकल हो, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो ये फॉल्स एजम्पशन था। एंड सेकंड था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि गैस भी अल्टीमेटली लिक्विफाई भी होती हैं, वो पास मॉलिक्यूल्स उनके आते भी हैं, तो यानी इनमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़रूर होगा। तो ना ही वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, और ना ही ये मान सकते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स है ही नहीं। तो अब इसको हम करेक्ट कैसे करें? जब इनमें फॉल्स इतनी चीज़ें गलत आ गई, तो उसको करेक्शन करने के लिए जो डेविएशन में करेक्शन था उसके लिए एक वॉन डर वॉल इक्वेशन थी, जो रियल गैसेस की एक्चुअल इक्वेशन थी। तो रियल गैसेस के लिए वॉन डर वॉल ने एक इक्वेशन दी जो करेक्ट इक्वेशन थी। जो आइडियल गैस हम में जो कुछ फॉल्टी अजम्पशंस थे उनको दूर करने के लिए, या उस इक्वेशन में जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = nRT, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ करेक्शन टर्म्स भी दिए गए, और वही वो दोनों टर्म्स थे, या तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर थे या वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम थे। तो जो दो करेक्शन टर्म्स हैं वो क्या हैं? अब बच्चों वॉन डर वॉल ने क्या इक्वेशन दी थी रियल गैसेस के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एंड करेक्शन टर्म्स और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे NCERT के, ठीक है। आई होप आपको अब तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।